Hello, my friends. Once again, welcome back. I am Dharmen Jaiswal, English language trainer and motivational speaker. Today I am here. I hope you will be fine. Now I am going to teach you use of this, that, these, and those. Look at the blackboard. This, that, these और those. दिस मीन्स क्या होता है? यह. और डेट मीन्स क्या होता है? वह. और ए और वे. दिस का मतलब क्या होता है? जो चीज हमारे नजदीक हो, जो चीज हमारे पास हो, नजदीक हो, यानी कि नियर टू मी, नियर टू यू, जो आपके पास हो, नजदीक हो, वहां दिस का प्रयोग करते हैं. और डेट माने क्या होता है? दूर. जो चीज आपसे फार फ्रॉम यू, जो आपसे दूर हो, वहां पर हम डेट का प्रयोग करते हैं. ठीक है. अब दिस माने ए होता है, डेट दोज माने वे होता है. और दिस डेट क्या होता है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं. तो अभी हम यूज पढ़ाएंगे दिस और डेट का. दिस और डेट क्या है? आपका सिंगुलर है, जिसके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? इस का प्रयोग करते हैं. अब जैसे देखिए, यह एक किताब है. दिस इज ए बुक. अब यही किताब अगर दूर रहेगा तो वहां पर हम क्या लिखाएंगे? दैट इज ए बुक. वह एक किताब है. दैट इज ए बुक. यह एक घर है. दिस इज हाउस. वह एक घर है. दैट इज ए हाउस. यह एक कलम है. दिस इज ए पेन. वह एक कुर्सी है. दैट इज ए चेयर. इस तरह हम दिस और दैट का प्रयोग करते हैं. अब देखिए, दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज. और दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज. दिस का प्लूरल क्या होता है? दिस. और दैट का प्लूरल दोज. ये आपका प्लूरल है. ठीक. और ये आपका सिंगुलर है. अब दिस और दोज का हम यूज पढ़ेंगे. दिस और दोज. हमने बताया दिस माने ए होता है और दोज माने वे होता है. अब इसके साथ ना, जैसे इज का प्लूरल क्या होता है? आर. इज क्या है आपका? सिंगुलर. और ए क्या है आपका? प्लूरल. दीज और दोज के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं. जैसे ए किताबें हैं. तो क्या हो जाएगा? दीज आर बुक्स. वे खिलौने हैं. दोज आर टॉयज. देख रहे हैं. इसी तरह ढेर सारे. एक गुब्बारे हैं. दीज आर बैलून्स. वे पतंगे हैं. दोज आर काइट्स. इस तरह हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में इस तरह से प्रैक्टिस कराते हैं ताकि बच्चों को एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए.